प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवस्येण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ू। वृहद द्रव्य संग्रह के अंतर्गत मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इस मोक्ष मार्ग अधिकार में जो प्रथम स्थल था उस प्रथम स्थल के अंतर्गत मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा गया और उसके बाद में अब ये जो द्वितीय स्थल है उस द्वितीय स्थल में ध्यान, ध्याता और ध्येय इस रूप से द्वितीय अंतराधिकार कहें, द्वितीय स्थल में द्वितीय अंतराधिकार, तो उसमें ध्यान, ध्याता और ध्येय के रूप में 3 गाथाएं दी हैं। तो पहली गाथा जो थी तू भी हम भी मोक्ष हेऊं, वो ध्यान की उपयोगिता या ध्यान करना चाहिए उस संबंध में थी। और फिर ये 48वीं गाथा जो ध्याता का लक्षण बता रही थी कि मोहरा यदि हम ध्यान की सिद्धि करना चाहते हैं तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद में ध्येय, ध्येय क्या है? ध्यान, ध्याता और ध्यान का फल कहो, और ध्यान के फल में वो जो फल प्राप्त होगा उसके लिए वो ध्येय भी क्या है, तो उसको बताने के लिए ये 49वीं गाथा यहाँ पर बता रहे हैं कि किसका ध्यान करना है, किस रूप में ध्यान करना है, फिर उस ध्यान का फल क्या आने वाला है वो यहाँ बताएंगे। 49वीं गाथा है, पेज नंबर 233, 233 नंबर पेज है वृहद द्रव्य संग्रह के अंतर्गत। अब मंत्र वाक्य में स्थित पदस्थ ध्यान कहा था उसका विवरण करते हैं। जो पदस्थ ध्यान कहा था ऊपर मंत्र वाक्य में स्थित पदस्थ ध्यान, वो पीछे मैंने उस दिन आपको बताया था पढ़ के कि वो यहीं इस गाथा में लिखा था कि मंत्र वाक्य में स्थित पदस्थ ध्यान है। इससे पीछे वाले पेज पे जो लिखा था कि यहाँ 4 प्रकार के ध्यान बताए थे, पिंडस, पदस, रूपस और उपाधि। तो यहाँ ये गाथा में ये जो श्लोक दिया था, इस श्लोक में वाक्य आया था मंत्र वाक्यों में स्थित पदस्थ ध्यान है। तो मंत्र वाक्यों में स्थित जो पदस्थ ध्यान है उस पदस्थ ध्यान का जो स्वरूप है वो यहाँ इस 49 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। गाथा में बोलती हूँ, वैसे आप लोगों को सबको बोलना आती ही है। पूर्णिमा आंटी आप पीछे बोलिएगा। 35 16 56 35 16 56 चौदुग मेघम च जवः छायेह, चौदुग मेघम च जवः छायेह, परमेष्ठि वाचयानम्
परमेष्ठि वाचियाणम् अन्नं च गुरुवैसेन अन्नं च गुरुवैसेन पणतीस सोल छप्पन चौदुग मेघम च जवह छायेह परमेष्ठि वाचयानम् अन्नं च गुरुवैसेन। परमेष्ठि, बोलो ना फिर से। 35। हाँ, 35 सोले 56 चतुर्दुगे मेघम च जवह झायेह परमेष्ठि वाचियाणम् अन्नं च गुरुवैसेन। इसका पद्यानुवाद मैंने आपको लिखवाया था उस दिन, सब एक साथ ही बोलेंगे। परमेष्ठि वाचक 1 2 6 4 16 5 अर 35 अक्षर जपो नित अर अन्य गुरुपदेश से। पण 30, पण यानी 5, 30 यानी 30, 5 और 30 यानी 35, 35, 16 यानी 16 और 56, 56 यानी 56 नहीं, 56 यानी 6, छप छप है तो छप यानी 6। फिर है चौ, चौ यानी 4, दुग यानी 2 और दुगम एगम, ये दुग मेगम है, दुगम एगम, तो दुगम यानी 2 और एगम यानी 1। 35 16 6 4 2 1। ठीक है, ये जवह, जवह यानी जपना चाहिए, जपत, जपना चाहिए चाहिए, और झाये है उसका ध्यान करना चाहिए। क्या है ये? परमेष्ठि वाचयाणम, ये सब क्या है? ये परमेष्ठि के वाचक हैं। परमेष्ठि के जो वाचक 35 16 6 4 2 और 1, ये सब क्या है? ये अक्षर को बता रहे हैं। ये जो इतने अक्षर वाले जो मंत्र हैं या इतने अक्षरों का को जपना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। परमेष्ठि वाचक जो 35 16 6 4 2 और 1 अक्षर हैं, उनको जपना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अन्नम च गुरु वयेसेन, और अन्य, और भी जो कोई हो, अन्य ये तो हमने बता दिए, और भी जो कोई हो उनका गुरु गुरु उवयसेन, ये गुरु में बड़े उ की मात्रा है। वैसे जब अपन गुरु शब्द लिखते हैं, गुरु, तो उसमें मात्रा आती है छोटी। रे में उ की मात्रा बड़ी और छोटी कैसे होती है? बड़ी और छोटी मात्रा आती है रे में आपको? देखिए, जब अपन साधु लिखते हैं, साधु, साधु लिखते हैं ना, साधु, तो ये कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, ठीक है ना। और अगर इसको ऐसे लगा दें तो, ऐसे लगा दें तो ये हो जाएगी बड़े ऊ की। अब गुरु में रे में छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? ये गुरु लिखना है तो अपन तो सब ऐसे लगा दें, कुछ भी लगा देते हैं, बस ये कुछ भी बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रे में जब ये गोला घुमा के मात्रा लगाते हैं तो ये होती है बड़े ऊ की। जब ऐसा गोला घुमा के लगाते हैं तो ये बड़े ऊ की होती है, और जब बिना गोला घुमाए ऐसे लगाते हैं तो ये छोटे ऊ की होती है। ठीक है, तो गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती। जब हम गुरु लिखते हैं, देवशास गुरु, तो जो पूज्यता वाले गुरु हैं उसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी। अगर बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो वो बम्बई वाला गुरु हो जाता है, बम्बईया गुरु, बम्बई में बोलते हैं गुरु, तो वो बड़ा वो हो जाता है, वो गलत अर्थ में हो जाता है। तो गुरु में आती है छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है,
अब यहाँ जो आपने लिखा है गुरु वयसेन है, तो ये कौन सी मात्रा है? यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये बड़े ऊ की मात्रा कैसे बनी है कि इसमें नहीं, ये तो संधि संधि हुई है। गुरु उवयसेन, तो ये एक छोटा ऊ और ये एक छोटा ऊ, ये दोनों मिलके यहाँ पे बन गया है गुरु व एसेन। ठीक है ना? तो यहाँ ये बड़े ऊ की जो मात्रा आई है ये उवयसेन की है। तो गुरु उवयसेन यानी गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश से, गुरु के अनुसार, गुरु जैसा बताएं उनके अनुसार अन्य भी कुछ जो भी हो उनका ध्यान, जो भी मंत्र हो अक्षर हो उनका ध्यान करना चाहिए। ये इसका गाथा का अर्थ है। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं अर्थ। पंच परमेष्ठी के वाचक, परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी 5 होते हैं। तो परमेष्ठी वाचक लिखा है, मतलब 5 परमेष्ठी के वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 ये अक्षर रूप मंत्र पदों का जाप करो, ध्यान करो। उनके अतिरिक्त अन्य का भी क्या करें? जाप करो, ध्यान करो। कैसे करें? उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरु जैसे बताएं गुरु के उपदेश के अनुसार जाप और ध्यान करो। यानी ध्यान करना चाहिए ये बताया, फिर ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए वो बताया, और अब यहाँ किसका ध्यान करो? तो वो मंत्र वाक्यों में जो मंत्र पदों में स्थित जो है उनके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि किन का ध्यान करें। मैम एक बार वापस बताइए ना, गुरु व सेन का संधि विच्छेद करके क्या शब्द बना? गुरु उव एसेन, गुरु उव एसेन। तो गुरु और उव एसेन यानी उपदेश से। तो गुरु व एसेन जो तो शब्द लिखा हुआ ही है ना गाथा में, गुरु व एसेन लिखा हुआ है ना, ये गाथा में लिखा हुआ है ना व एसेन। हाँ, तो गुरु उ ए सेन हो गया ना, छोटा ऊ का भी प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? तो एक ही वो होगा, गुरु व एसेन ही बोलेंगे। परमेष्ठी वाचयाणम अन्नम च गुरु व एसेन, वो तो गाथा में जैसे बोलेगा वैसे ही बोलेंगे, समझाने के लिए। मैं एक चीज पूछ रही थी कि ये जैसे नमोकार मंत्र जो है ये वाला 35 अक्षर वाला, ये तो अभी मतलब बहुत दिनों से नहीं, तो इसके पहले ध्यान के लिए कुछ दूसरी विधि थी। ये ध्यान की विधि हम लोग को कौन बता रहा है? ये नेमीचंद सिद्धांति देव की गाथा है। नहीं, गाथा तो उनकी है, मतलब ये जो पदस्थ ध्यान का जो ये तरीका है, ये मतलब उनका है कि ये मतलब आगम से आया है? वैसे पूछ रही हूँ। आगम से आया है, प्राचीन काल से चला आया है। तो यद्यपि नमोकार मंत्र लिपिबद्ध रूप में षटखंडागम में लिखा गया है सबसे पहले, हाँ, वही लेकिन मैं ओरल तो उनसे पहले चला आ रहा था, ओरल तो चल ही रहा नहीं, था ना। लेकिन ये 35 ही अक्षर थे क्या पहले भी? वो पूछ रही थी, इसमें हाँ, 35 अक्षर थे ना ये उसके। जिस फॉर्म में हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्य साहुणम, ऐसा वो समझ लीजिए आप महावीर भगवान के जमाने से ही चला आ रहा होगा। लेकिन तब ओरल ही चलता था, तो सबको ओरल ही याद था। ये तो षटखंडागम में लिपिबद्ध रूप से लिखा गया है पहली बार। तो जब उनको विकल्प आया कि भूल जाएंगे लोग, भूल जाएंगे, तो वहां लिखा तो सबसे पहले ये लिख दिया नमोकार मंत्र को इस रूप में। तो षटखंडागम से भी माने तो वो भी एकदम प्राचीन है, और ओरल रूप में उससे पहले ओरल रहा होगा तब तो उन्होंने लिखा ना उसको, ओरल रूप में चला आ रहा होगा। अब वो ये तो मैंने कहा है, लेकिन कब से चला आ रहा है उसका ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन वो परंपरा से ओरल रूप में, क्योंकि ये 5 परमेष्ठी पूज्य हैं और इनको नमस्कार किया जाता ही है, तो वो इस रूप में यही शब्द रहे होंगे। अब कहीं कहीं नमो अर्हतेभ्य, तो वो संस्कृत मिश्रित उसमें आ जाती है बात, वो शब्द बदलते हैं, बाकी प्राकृत में यही बनता है फिर। इसलिए ये प्राचीन काल से, उससे पहले लिखा गया, उससे पहले भी ये चल रहा था ओरल रूप में। तो वो मंत्र तो वो 35 अक्षर का रहा ही, इसलिए इसको अनादि निधन मंत्र बोलते हैं ना, अनादि काल से
अनंत काल तक अनादि है। अनादि काल से तो है, लेकिन अनादि काल से ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहे हों, वो जरूरी नहीं। वो पद अनादि निधन है, इसलिए अनादि निधन मंत्र कहते हैं। वो पद अनादि निधन है सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु के, इस अपेक्षा अनादि निधन कहते हैं। लिपिबद्ध की अपेक्षा से तो सादी है, षट्कंठागम में लिखा गया है, पर इसी रूप में, ये जिस रूप में हम गाथा रूप में बोल रहे हैं, वो रूप उससे पहले भी ओरल रूप में, मौखिक रूप में चला आ रहा है। देखिए एक बार फिर से अपन गाथा और यहाँ जो पद्यानुवाद दिया है अपने को, वो बोलते हैं। अर्थ सरल है, अर्थ कठिन नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ख्याल में आया होगा। एक बार और बता देती हूँ। 35 यानी 35, 16 यानी 16, 56, 6, 4, 4, दुग यानी 2, एगम 1। 35, 16, 6, 4, 2 और 1, इनका ये जो अक्षर हैं, इनका जवह जाप करो, झाए ध्यान करो। कैसे हैं ये सारे अक्षर? परमेट्ठी वाचे आणम। ये सब चाहे 35 हो चाहे 16 हो, वाचक किसके हैं, बता किसको रहे हैं? परमेष्ठियों को। परमेट्ठी वाचे आणम, इनको, इनका जाप करो, इनका ध्यान करो। और किसका जाप और ध्यान करें? कि अन्य और भी गुरु के उपदेश के अनुसार, जो गुरु बताएं, उन मंत्रों का या उन अक्षरों का जाप करो और ध्यान करो, ये यहाँ पर कहा है। देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर ये जो अपने ग्रंथ में पद्यानुवाद दिया है वो पढ़ेंगे। पंच परमेष्ठी के वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1 अक्षर रूप मंत्र पदों का जाप करो, ध्यान करो। उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश अनुसार जाप और ध्यान करो। परमेष्ठी वाचक 35, वर्ण 16, 6 पण चतुर्दश, चतुईश 16, 6 पण चतु इश लिखा है। चतुइश देखते हैं इसको। 2 या 1 पुनि ध्याओ जपो, और बताए गुरु के लपो। 16, 6, 5 चतु इश, ऐसा ही कुछ पूर्ति करने को लिखा है शायद ये। दीदी मैं यही कह रही थी, सिर्फ 5 भी आएगा बीच में। पण माने 5 है, पण माने 5 है यहाँ पर। हाँ, और पण माने 5 है। फिर 30 माने? देखो मैं बोलूंगा, मेरे को वैसे आपकी आवाज नहीं आ रही, पर देखो इसमें है ना, देखो 35 माने 35, 16 माने 16, 6 माने 6 और पण माने 5, चौ माने 4, दुग माने 2, एकम माने 1। हाँ वो रह गया। छप, जब भी मैं उस समय में पण का मतलब 5 है। ठीक है, वो पण चूक गया था मेरे से। छप होता है 6 और फिर पण यानी 5, 6 पण और चौ यानी 4। ठीक है ये गाथा का अर्थ फिर से देख लेते हैं। मुझे लग भी रहा था मैं चूक रही हूँ कहीं। देखिए फिर से देखिए गाथा का अर्थ। पण 30 तो 35 है, पण 30, 5 और 30 35, 16 यानी 16। ये छप पण, ये ऐसे है तो छप 6 और आधा पे, ये तो हुआ 6, और पण पूरा पे और ये न, ये हुआ 5। छप पण, 16 यानी 16, छप यानी 6 और पण यानी 5, चौ यानी 4, दुग यानी 2 और एगम यानी 1। 35, 16, 6, 5, 4, 2 और 1, इनको जाप करो और इनका ध्यान करो। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। ये जो हिंदी अनुवाद है ना भारती जी का, इसमें भी 5 मिसिंग है ना? नहीं 5 है, सॉरी है 16, 5 है, 5 है उसमें। हाँ ठीक। देखिए टीका भी सरल है, ज्यादा कुछ कठिन इसमें है नहीं। सरल बातें हैं, अपने को जो आती है वही बातें हैं। देखिए टीका देखते हैं।
पणतीस, पणतीस यानी 35। अभी 35 कौन से हैं? अणमो अरिहंताणम, अणमो सिद्धाणम, अणमो आइलियाणम, अणमो उवज्झायाणम, अणमो लोए सव्व साहुणम। ये 35 अक्षर सर्व पद कहलाते हैं। इसमें बस ये नए शब्द हैं, ये थोड़ा सा याद करने हैं अपने को, याद हो जाएंगे। कुछ चक्कर नहीं है, ज्यादा समझ लेंगे तो कुछ कठिन नहीं है। ये सारे आ गए ना इसमें, और पूरा पूरा आ गया नमोकार मंत्र। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोए सव्व साहुणम। तो ये क्या कहला रहा है? सर्वपद। ये 35 अक्षर, 35 अक्षर कैसे होंगे? अक्षर कितने आते हैं? ये न 1, मो 2, अरिहंताणम ये हो गए 5, 2 और 5 7। फिर नमो ये 2, सिद्धाणम ये हो गए 3, ये हो गए 5। पहले कितने होते? 7 और 5 ये 12। फिर नमो 2 और आइरियाणम ये हो गए 5, तो ये फिर से हो गए 7। फिर नमो ये हो गए 2 और उवझायाणम ये हो गए 5, तो ये हो गए 7। 7 7 और 7 7 21 और 5 26 हुए। अब नमो ये 27 28, लोए 29 30 और सव्व साहुणम एक मिसिंग हो गया अपना कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 हाँ पूरे हैं। ठीक है 35। आधे अक्षर को नहीं गिनेंगे। समझ में आया आप लोगों को? मात्राओं को गिनने में तो चक्कर रहता है, ये तो सीधे सीधे केवल जो जो अक्षर हैं। नमो अरहंताणम में 7 नमो सहित, फिर नमो सिद्धाणम में 5, नमो आयरियाणम में फिर से 7, नमो वज्जायाणम में 7 और नमो लोए सव्व साहुणम में 5 और 4 9। इस तरह से हो जाएंगे 35। वो एक भजन चलता था ना अपने, मंत्र जपो नवकार 5 पदों के 35 अक्षर। मैं एक चीज पूछ सकती हूँ? ये जैसे गुरुदेव जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो वो नमो लोए अरिहंताणम में से बोलते हैं, तो फिर वो हाँ नमो लोए सव्व अरहंताणम। हाँ, तो वो उनका तो फिर वो 35 अक्षर नहीं रहता, तो उसमें कोई हर्ष थोड़ा है? नहीं हर्ज नहीं है, वो मूल में तो ये ऐसे लिखा हुआ है नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, इसलिए 35 अक्षर कहते हैं। और फिर लोए और सव्व है वो क्योंकि अंत दीपक है तो सब में लगाना चाहिए, तो वो लगाकर बोलते हैं क्योंकि लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो ऐसा बताने के लिए। तो वो बढ़ जाएंगे ना, इसीलिए अन्नम ज गुरु वये सेण कहा है ना। अब उसमें आप अक्षर बढ़ा लो, उतने अक्षर का मंत्र हम बोल रहे हैं। नहीं, वही मैं पूछ रही थी कि 35 ही अक्षर का वो कोई नियम वैसे नहीं होना चाहिए ना, वो पूछ रही थी। गाथा में ही दे दिया ना, गाथा में इतने बता दिए, उसके बाद में उन्होंने कह दिया आप अन्नम च गुरु वये सेण, आप अपने हिसाब से और जो भी गुरु के उपदेश के अनुसार वो जो कहें वैसे उनको जाप कर सकते हैं। तो ये 35 अक्षर का हो गया सर्व पद, यानी पूरा नमोकार मंत्र जो हुआ, ये 35 अक्षर सर्व पद कहलाते हैं। इनका देखो इसमें लिखा है जाप करो, जाप भी करो और फिर ध्यान करो। तो जाप करना है वो बहिर्जल्प रूप भी हो सकता है, अंतर्जल्प रूप भी हो सकता है। जाप 2 प्रकार से होता है, बाहर में शब्द बोल बोल के बोल रहे हैं वो बहिर्जल्प है, और बाहर में तो हम चुप दिख रहे हैं लेकिन अंदर भी तो अपन बोलते हैं, जैसे अपन 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं तो बाहर से सब चुप होते हैं लेकिन अंदर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं नमो अरहंताणम मन में, वो अंतर्जल्प होता है। तो ये जाप दोनों प्रकार से होता है, हो सकता है बहिर्जल्प रूप भी, बाहर में शब्द बोल के भी, या फिर अंदर में। अब हम जो जाप करते हैं, हम जो माला फेरते हैं, हमारा उसमें अंतर्जल्प कैसे होता है? अंतर्जल्प जाप करने को कहा है तो जाप भी अच्छे से नहीं होता है हमारा, नम 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 पता नहीं फटाफट क्या हो जाता है। अंदर में पूरा पूरा बोलना चाहिए, या तो मुंह से बाहर से बोलो, बाहर से बोलेंगे तो ठीक है, और बाहर से बोलने में भी वो जल्दी जल्दी में कुछ बोल रहे हैं कुछ खा रहे हैं ऐसा नहीं, और मन में भी बोल रहे हैं तो बराबर सारे
क्योंकि ये मंत्र पद हैं। अब जो कुछ भी अपन ने अक्षर खा लिया, अपन ने गायब कर दिया, तो वो मंत्र का फल नहीं लगेगा, मतलब वो मंत्र अधूरा हो जाएगा ना। इसलिए शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, पूर्ण उच्चारण करना चाहिए, चाहे बहिर्जल प्ररूप करें चाहे अंतर्जल प्ररूप करें। और फिर ध्यान करो। जाप तो ठीक है, वो तो जापने में तो क्या है, कर लेते हैं भी, ठीक है। ध्यान करो, उसका ध्यान करना है। ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो कहा है, अब ध्यान करने के लिए जब तक उनका स्वरूप नहीं पता होगा तब तक ध्यान कैसे करेंगे। शब्द तो रट लिए, जाप तो कर सकते हैं रट के, बच्चे को रटा देते हैं, 1-2 साल का बच्चा होता है उसको रटा देते हैं, तो जाप तो किया जा सकता है। लेकिन ध्यान कब होगा, जब उनका स्वरूप पता होगा। और स्वरूप कैसे पता चलेगा, तो स्वाध्याय से पता लगेगा। इसलिए असली जाप और असली ध्यान वो स्वाध्याय के बिना नहीं हो सकता है। पूरा कोई माला लेके जाप करना चाहे तो वास्तविक जाप नहीं है। जब तक स्वरूप नहीं पता हो, स्वरूप का विचार नहीं हो, तो उसके बिना ध्यान कैसे होगा और जाप कैसे होगा। किसका जाप कर रहे हैं उसकी महिमा कैसे आएगी, और महिमा नहीं आएगी तो फिर जाप करने का मतलब नहीं। तो महिमा पूर्वक किया जाए तो वो फलदायी है, और महिमा ही नहीं है, बस यूं ही शब्द बोल रहे हैं, तो तोता भी बोलता है। जाप किए निज नाथ मिले तो तोता निश दिन रटत वही है। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित से शिव गमन नहीं रे। नाम किए निज नाथ मिले तो, नाम जपे, नाम जप रहे हैं और उससे भगवान मिल जाएंगे, तो तोता क्या करता है, राम 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 बोलता रहता है, उससे उससे कुछ नहीं होना है। इसलिए जब तक स्वरूप नहीं समझे, और स्वरूप समझने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के बिना स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये 35 अक्षर सर्वपद कहलाते हैं। अब है 16। 16 कैसे होते हैं, अरहंत सिद्ध आयर्य उपझाय और साहू, ये 16 अक्षर। अरहंत के 4, सिद्ध के 2, 6, आयर्य के 4, 10, उपझाय के 4 और साहू के 2, ये सब मिलके हो गए 16। ये 16 अक्षर ये नाम पद कहलाते हैं। इसमें केवल नाम नाम बोले अपन ने, नमो नमस्कार परक नहीं किया, केवल नाम या कर बोल रहे हैं, अरहंत सिद्ध आयर्य उपझाय साहू। अब 16 बोल रहे हैं तो आचार्य नहीं बोल पाएगा, आचार्य बोलेंगे तो 15 अक्षर का हो जाएगा वो। अरहंत सिद्ध आचार्य उपझाय और साहू बोलेंगे तो फिर वो 15 अक्षर का हो जाएगा। फिर 16 अक्षर बनाने के लिए क्या करेंगे कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, उपाध्याय में 5 अक्षर हो जाएंगे, उपा नहीं 4 ही रहेंगे उसमें भी। तो ये आचार्य वाला 16 अक्षर का नहीं बन पाएगा। 16 अक्षर का बनाने के लिए आयर्य बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केवल नाम नाम हुए, इसमें ये 16 अक्षर नाम पद कहलाते हैं। अब आगे है 6। 6 अक्षर कौन से हैं, केवल अरहंत और सिद्ध, 4 शब्द अक्षर अरहंत के, 2 अक्षर सिद्ध के। ये 6 अक्षर अरहंत सिद्ध इन 2 परमेश्वरों के नाम पद कहलाते हैं। ये भी नाम है केवल, पहले 5 परमेश्वरों के नाम थे, अभी केवल अरहंत सिद्ध 2 परमेश्वरों के हैं, तो ये नाम पद कहलाते हैं। इसके बाद में है पण। पण यानी 5। 5 अक्षर कौन से हैं, अ सी आ उ सा, ये जो ये थे ना, ये अरहंत का अ, सिद्ध का सी, आयर्य का आ, उपझाय का उ और साहू का सा, ये 5 अक्षर अ सी आ उ सा, ये 5 अक्षर पंच परमेश्वरी के आदि पद। आदि पद मतलब केवल शुरू शुरू वाले अक्षर लिए, आदि यानी शुरू, शुरू वाले, और पद यानी उनके ये शुरू वाले अक्षर लिए हैं। तो ये 5 अक्षर का मंत्र अ सी आ उ सा, अभी सिद्ध चक्र विधान में करते हैं जाप, ओम रीम अरहम असियाउसा, तो ये असियाउसा असियाउसा हो जाता है। लेकिन इसमें अब इतना शॉर्ट बोल तो रहे हैं, अब इतने शॉर्ट में
ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अ यानी क्या, सी यानी क्या, आ यानी क्या, उ यानी क्या, सा यानी क्या? देखो जब अपन पूरा पूरा बोलते हैं नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, तब तो फिर भी थोड़ा सा समय होता है कुछ सेकंड्स का, तभी अपन ध्यान नहीं कर पाते हैं। अब अपन जल्दी जल्दी जाप पूरा हो जाए तो उसको शॉर्ट तो करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट में स्वरूप ख्याल आता है कि नहीं आता है? बस सिया उसा सिया उसा सिया उसा हो जाता है। तो ये जाप देते समय ध्यान रखना चाहिए। ये 5 अक्षर का मंत्र हुआ, ये आदि पद है। फिर है 4 चौ, केवल अरिहंत, ये 4 अक्षर। तो ये अरहंत परमेष्ठी का ये हुआ नाम पद, क्योंकि इसमें नाम आ गया पूरा। अभी आपको समझ में आ रहा है सर्वपद, नाम पद और आदि पद, इसका अंतर समझ में आ रहा है? जिसमें पूरा का पूरा ले लिया वो सर्वपद हो गया, जिसमें केवल नाम नाम आ रहे हैं किसी भी परमेष्ठी के वो नाम पद है, और जिसमें स्टार्टिंग के अक्षर आए वो आदि पद है। तो अरहंत ये 4 अक्षर अरहंत परमेष्ठी के नाम पद है। दुगम, दुगम यानी सिद्ध, ये 2 अक्षर हैं। 2 अक्षर सिद्ध परमेष्ठी के नाम पद हैं। सिद्ध परमेष्ठी का नाम यानी जाप देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है पूरा नमोकार मंत्र। सिद्ध, ये जाप दिया, ये हम जाप दे रहे हैं सिद्ध सिद्ध, तो सिद्ध भगवान का स्वरूप और मैं सिद्ध समान हूं, ऐसा अपने को ख्याल में आए। तो ये सिद्ध 2 अक्षर सिद्ध परमेष्ठी के नाम पद हैं। फिर एगम, एगम यानी एक, एक अक्षर का मंत्र कौन सा है? अकेला अ। यह एक अक्षर अरहंत परमेष्ठी का आदि पद है। अरहंत भगवान का आदि पद, अरहंत परमेष्ठी का केवल अ लिया। अब केवल अ का ध्यान करो, उसका जाप दो। इसीलिए कहते हैं ना एक एक जो भी अक्षर हैं वो अक्षर हैं, वो सब सिद्ध समान वर्णों, सिद्ध समामनाएं, ऐसा सूत्र आता है एक। यानी जो भी कहीं भी अक्षर लिखे, कोई भी अक्षर है, लौकिक पढ़ाई वाले भी जो अक्षर हैं तो वही क ख ग घ आ ई, वो सब दिव्य ध्वनि का अंश है, इसलिए अक्षरों की विराधना नहीं करनी चाहिए। तो अ यह एक अक्षर अरहंत परमेष्ठी का आदि पद है। अथवा एक अक्षर वाले में 2 तरह से बता रहे हैं, एक तो अ अक्षर और दूसरा ओम। ओम, ये अंक की मात्रा लगी हुई है, ओ लिखा हुआ है, ओ पे ऊपर अंक की मात्रा है, तो ये ओम, यह एक अक्षर 5 परमेष्ठियों का आदिपद है। पहले तो 5 परमेष्ठियों के आदिपद कौन सा लिया था? ये 5 अक्षर वाला अ सी आ उ सा। और अब यहाँ ले रहे हैं केवल एक अक्षर 5 परमेष्ठियों के आदिपद में, वो ले रहे हैं ओम। ये ओम कैसे बना? अब आगे अगला प्रश्न उठाया है। ये ओम है, ये एक अक्षर है, 5 परमेष्ठियों का आदिपद है। प्रश्न, ओम यह 5 परमेष्ठियों का आदिपद किस प्रकार है? ओम में 5 परमेष्ठी किस प्रकार शामिल है? सरल है ना टीका? अभी तक मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई ना सबको? और अभी आगे वाला भी सरल ही अपना पढ़ा हुआ है कि ओम शब्द में 5 परमेष्ठी किस प्रकार गर्भित है। चमेली आंटी क्या हुआ? मैं ये पूछ रही थी जैसे इन्होंने बताया है तो इनमें से किसी एक की भी माला फेर लो। हाँ कर सकते हैं जाप, किसी एक की भी माला फेर लो तो वैसे मतलब जाप कर सकते हैं ना अपन रोज। हाँ कर तो सकते। लेकिन ए शब्द जैसे एक ही अक्षर है जैसे ये, तो हाँ देखो अब अ की आप फेर तो रहे हो, लेकिन अब वो अ में आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम ए में किसकी माला फेर रहे हैं। ए मतलब अरहंत, अरहंत परमेष्ठी का आदिपद है ना वो, तो तो बोल रहे हैं, लेकिन हम खाली जल्दी के लिए करके 100 बार में बोला पूरा हो गया 108 बार, ऐसा नहीं। वो स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। कोई भी हम जाप दे रहे हैं, जाप का मतलब क्या है? जपना मतलब केवल अंतर्जल्प और बहिर्जल्प नहीं है, उसके साथ में ध्यान, उसका विचार आना चाहिए, स्वरूप का विचार आना चाहिए कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। उस अक्षर के माध्यम से हम किसका ध्यान कर रहे हैं, हमें कौन ख्याल में आ रहा है। तो हम भले तो अरहंत परमेष्ठी दिखे तो सही हमें, अब अ बोलने से नहीं दिखते हैं तो फिर अरहंत बोले, 4 अक्षर वाला करें। उससे भी नहीं दिखते हैं तो नमो अरहंताणम 6 अक्षर वाला करें।
उससे में नहीं समझ आ रहा है तो 16 अक्षर वाला करें, 35 अक्षर वाला करें, कुछ भी करें, पर वो स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। अब वो हम तो क्या हर चीज में शॉर्टकट का जमाना हो गया, हमारे पास समय, हमारे पास अपने खुद के लिए, मतलब खुद मतलब ये शरीर असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला खुद नहीं, जो मैं हूं वास्तव में जीव, उसके लिए, और इस जीव का स्वरूप बताने वाले जो देवशास्त्र गुरु हैं उनके लिए, बस उसमें अपने पास समय कम है। बाकी समय काहे के लिए जा रहा है, हमारे पास टाइम कम होता है, जल्दी से माला फेर लें, तो सबसे शॉर्ट वाली जो हो माला फेरी, तो माला तो कर में फिरे, माला तो ऐसे फिर जाएगी, उसमें क्या है, मन को फेरना है। तो हम हर काम में पूजा भी कौन सी करें जो शॉर्ट में हो जाए, शांति पाठ कौन सा बोलें, महार्घ कौन सा बोलें, कि पूजा पीठिका कौन सी बोलें, जो सबसे शॉर्ट हो ना, शॉर्ट में जो हो जाए वो करें। तो बस देवशास्त्र गुरु के लिए समय की कमी दिखती है, बाकी करना क्या है फिर 24 घंटे, वो तो सब इसमें अशुभ में ही जाने वाला है ना। तो हम टाइम देखें, हम चाहे कोई सा भी जाप दें, 5 अक्षर का दें कि 1 अक्षर का दें कि 16 का दें कि 35 का दें, हमको थोड़ा सा ये तो ध्यान देना है कि हमको 15 मिनट बैठना है। अब कितने भी अक्षर का दो, उस स्वरूप तो विचार में आए, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो जितना दे सकते हैं, कि हम उतनी देर वो भले ही जाप हो जाए, लेकिन हम फिर उसका स्वरूप विचार करेंगे। ध्यान भी तो करना है, अकेले जवह नहीं लिखा है, झाए ध्यान करो। जाप तो आलंबन है, वो जाप के माध्यम से वो सामने आ जाएंगे, वो वाचक है ना उसके, ये अक्षर हैं वो उसके वाचक हैं। अ शब्द बोला तो अ बोलते ही क्या ख्याल में आता है, ऐसे अनार याद आता है सबको, ऐसे अरहंत याद आता है किसी को, कैसे कबूतर याद आता है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, कैसे कभी अपने को केवली याद आता है, आ से आत्मा याद आता है, आ से आम याद आता है। तो हम ये वाचक किसके हैं, ये एक पुराने जमाने में तो ये भी ऐसे अनार आ से आम है ना, पुराने जमाने में ऐसे अरहंत और मतलब ये पूरी अपनी धार्मिक वर्णमाला चलती थी इस तरह से। तो वो अक्षर बोलते ही अपने को ख्याल में आए, वो ध्यान में आए, वो उसके वाचक हैं, परमेष्ठी वाचयाणम, ये परमेष्ठियों के वाचक हैं। असी आउसा बोला तो हमको पंच परमेष्ठी ख्याल में आने चाहिए, ध्यान में आने चाहिए, ये पंच परमेष्ठी हैं। ओम बोला, ओम बोलते ही पंच परमेष्ठी ध्यान में आने चाहिए। देखिए अभी यहाँ प्रश्न उठाया है, ओम यह पांचों परमेष्ठियों का आदि पद किस प्रकार है। यहाँ ये गाथा दी है, अरहंता शरीरा आयरियातः उवज्झाया मुनिनो पड़मखर निपन्नो कारो पंच परमेष्ठी। अरहंता अशरीरा, अशरीर, अरहंत तो अरहंत है, अशरीरा मतलब अशरीरी सिद्ध भगवान, तो अशरीरा मतलब सिद्ध भगवान, आयरिया आचार्य, तह यानी उसी प्रकार, ओझाया उपाध्याय, और मुनिनो और मुनि, पड़मक्खरम पड़मक्खर निपन्नो, इनका प्रथम पढ़म प्रथम अक्षर अक्षर निपन्नो उसको लेकर ये ओंकारो पंच परमेष्ठी, ये ओम जो बनता है वो पंच परमेष्ठी का वाचक होता है। अरहंत का अशरीर का अ, आयरिया का आ, उझाया का उ और मुनि का मु। देखिए अर्थ में बता रहे, अरिहंत का प्रथम अक्षर अ, अशरीर अर्थात सिद्ध का प्रथम अक्षर अ, आचार्य का प्रथम अक्षर आ, उपाध्याय का प्रथम अक्षर उ, मुनि का प्रथम अक्षर म हलंत वाला है आधा। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों के प्रथम अक्षरों से बना हुआ ओंकार है, वही पंच परमेष्ठियों के नाम का आदि पद है। ये ओम जो है वो पंच परमेष्ठियों के नाम का आदि पद है। यहाँ संधि किस प्रकार हुई है वो बताई है। इस गाथा में कथित जो प्रथम अक्षर है उसमें सबसे पहले समानः सवर्णे दीर्घो भवति, इस सूत्र से, ये संस्कृत के नियम है व्याकरण के,
कि समान जो सवर्ण होते हैं वो दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो अ प्लस अ, अरहंता अशरीरा, दो अ थे और फिर आई रिया का आ था, ये समान है अ प्लस आ। तो अ प्लस अ मिलके आ बनता है और आ प्लस आ मिलके भी आ बनता है। ये थोड़े से संधि के नियम है, ख्याल में आप लोगों को थोड़े से। अ प्लस अ वो आ होता है, तो अरहंत और अशरीर के ये दो आ मिलके आ बना। फिर इस आ में आई रिया का आ जोड़ा, तो आ प्लस आ मिलके भी आ बनता है। जो और दीर्घ होता है, अ प्लस आ मिलता तो भी आ बनता, जो बड़ा होता है वो बड़ा वाला बनता है, दीर्घ बनता है। तो ये आ बना। फिर परश्च लोपम, इस सूत्र के पश्चात आ का लोप करके अ आ इन तीनों का आ कर दिया, आ सिद्ध किया। पश्चात उ वर्णे ओ, ये सूत्र है। इस सूत्र से आ प्लस उ, देखो अरहंत का अशरीरी का आचार्य का आ, ठीक है, ये तीनों मिलके यहाँ बन गए आ। इसके बाद में है उझाय, तो उझाय का उ, तो आ प्लस उ ये बनता है ओ, ये क्योंकि इसका नियम है, सूत्र है उ वर्णे ओ, ये एक संस्कृत का सूत्र है नियम का, संधियों का। तो जिसमें उ प्लस करते हैं आ में तो वो ओ बन जाता है, तो ये ओ बनाया। और इस प्रकार स्वर संधि करने से, और फिर इस ओ में ये म जो था ना मुनि का आधा म, हलंत वाला म, ये ओ में हलंत वाला म मिलाया, तो ये ओम, ये ऐसा शब्द निष्पन्न हुआ। इस प्रकार से ये पंच परमेष्ठियों के आदि पद से ये एक अक्षर वाला ओम शब्द यहाँ पर बनाया गया है। बोलिए शिमला भाभी। एक बार लिख के समझाती थी बोर्ड पे। देखिए अरहंत का अ, ये अरहंत, इसका लिया अपन ने अशरीरा, ये लिया अ, ठीक है। फिर आयरिय, ये लिया आ, प्रथम अक्षर लेने। फिर उज्झाय, ये लिया उ, और मुनि का लिया म, हलंत वाला, ठीक है। तो ये अ प्लस अ इन दोनों को जोड़ा तो बना आ। फिर इस आ में ये आ जोड़ा तो वापस बना आ। अ प्लस अ इज इक्वल्स टू आ। फिर इस आ में आई रिया का आ जोड़ा तो वापस बना आ। फिर इस आ में उबुझाय का उ जोड़ा तो बना ओ, और इस ओ में मुनि का म जोड़ा तो बना ओम। हलंत वाला मैं लगाएं या ओ पे बिंदी लगाएं, ओम। यानी ये पहला अरहंत वाला सिद्ध वाला, इस पे नंबर डालने, पहले परमेष्ठी का है दूसरे परमेष्ठी का, तो ये बन गया ये। फिर ये जो बना उसमें तीसरे परमेष्ठी वाला जोड़ा तो वापस से बना ये जो बना इसमें चौथे परमेष्ठी वाला उ जोड़ा तो बना ये। अब ये जो बना इसमें ये पांचवें परमेष्ठी वाला जोड़ा अपन ने, तो ये बना ओम। आया समझ में? इस तरह से ये ओम शब्द एक हुआ, वो अनुस्वार लगाया ना अपन, ये इसीलिए ओम में यहाँ बिंदी लगा के लिखा है, मैं अलग से लिखते ना तो दो अक्षर दिखते हैं, इसलिए ओ के ऊपर अनुस्वार स्वर संधि की है, तो स्वर संधि करके ये एक अक्षर का बनाया है ओम, बिंदी लगाई है उस पे, अनुस्वार उसको बोलते हैं अपन। मैं हलंत क्यों लगाया है इसमें, मतलब आधा हो गया ये। मैं आधा है, मुनि है ना, म आधा म प्लस उ प्लस न प्लस ई। अब वो अभी अपन लोग तो बहुत पहले पढ़े थे, अब पता नहीं इतनी डिटेल में अपने को पढ़ाया था कि नहीं वो भी याद नहीं, पर आजकल बच्चों को पढ़ाते हैं इस तरह से। अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको पता होता है, जिनके छोटे बच्चे होंगे ना उनको मालूम होगा, वो उनके क्वेश्चन आते हैं ऐसे
मुनि में कौन कौन से शब्द हैं उसको तोड़ के लिखो, तो वैसे लिखते हैं आधा मैं प्लस छोटा ऊ प्लस न प्लस छोटी, वो ऐसा उसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं। ऐसा बच्चों को सिखाते हैं संस्कृत में और हिंदी में, तो तब पता लगता है कि उसमें कौन कौन से अक्षर हैं, क्योंकि जितने भी वर्ण होते हैं ना वो सब आधे होते हैं, फिर उसमें स्वर मिलके व्यंजन आधे होते हैं, फिर उसमें स्वर मिलता है तब वो पूरा बनता है। ये सब व्याकरण के नियम हैं। अभी तो आप समझ लीजिए आधा में। वाचक से क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब, वाचक से मतलब, फिर से बोलिए। वाचक का मतलब है परमेष्टि वाचक है ना, तो वाचक से क्या मतलब कहना? हाँ, वाचक मतलब उसको बताने वाला। अभी 2 दिन से तो बात बताने चल वाला, रही थी, वाचक मतलब उसको बताने वाला, बताने वाला, वाचक मतलब कहने वाला। कहने वाला, ठीक। समाचार वाचक होते हैं ना, अभी हिंदी शब्द भी अपन अच्छे से नहीं जानते। समाचार वाचक, न्यूज रीडर, वो वाचक कहने वाले, बताने वाले। पत्रवाचक, बोलिए मीना ये जी। ओम के अंदर जो बिंदी लगाए हैं अपन ने, या फिर मैं लिखकर अलंत नीचे लगाया, तो दोनों लिख सकते हैं अपन, ऐसा? लेकिन एक अक्षर का लिखना है ना, इसलिए ओ के ऊपर बिंदी लगानी है। मैं अच्छा। हलंत वाला लिखेंगे तो 2 दिखाई देंगे अपने को, हाँ, इसलिए एक अक्षर का लिखना है तो ओ पे बिंदी लगानी है। पर हैं दोनों राइट, हाँ, है एक ही अर्थ के, लेकिन वो 2 दिखते हैं ना इसलिए। इसलिए। थैंक यू। और जो हम लोग ओम लिखते हैं ना, ऊ लिख के उसमें बड़ा ऊ लिख के ऊपर चंद्र बिंदु, वो ओम, वो नहीं ठीक है? वो भी है, वो कैसे चला है उसमें भी कुछ अभी दूसरी बात आई थी कि वो जो ब्राह्मी लिपि के हिसाब से कुछ दूसरी तरह से लिखते हैं, ये अपना नहीं है, ये अपने अपना हिसाब नहीं का है, नहीं है उसमें। हाँ, पर तो वो पर अभी मोस्टली मतलब मुझे ज्यादा उसके पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सुनने में आया था, जो लोग करते हैं ना ब्राह्मी लिपि या प्राकृत वगैरह का, वो बता रहे थे ये वाला ओम सही नहीं है जो अपन पर लोग मोस्टली तो अभी देखिए सब कोई वही वाला ओम लिखते हैं ना, इसलिए पूछ रही थी हाँ मैं। हाँ। तो वो मतलब अभी तो यहाँ यही दिया है ओम, अब वो जो चला आया है उसकी और करेंगे तपास वो कैसे क्या है। चलिए, समय अपना हो गया बहुत ज्यादा।